नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में दो बड़ी खबरों की चर्चा होने वाली है। पहली बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर है। सवाल इस बात का कि संदेश क्या। तीन बड़े उपचुनाव जिन पर नजर थी, जिनमें एक जगह तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खतरे में है। प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत भारी बढ़त है, और साथ ही एमपी में दतिया की सीट पर भी संकट है। लेकिन सवाल एक और है, सवाल दानचोरी को लेकर भी है। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पीके की जीत। सवाल यह कि मैसेज क्या। इस समय की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज है, जन सुराज के प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगातार आगे हैं, 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार की जनता ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है। प्रशांत किशोर का यह बयान, बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, सुनिए। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। अब एक और बड़ी खबर है, एक और उपचुनाव को लेकर, और ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया से विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये एक और बड़ी खबर है। और दतिया से बड़ी खबर यह है कि वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा की यह सीट थी। जब उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। बाद में चुनावी मंचों से वो भावुक भी नजर आए थे बार बार। लेकिन अब जो नतीजा आया है, 6,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो दो जगहों पर बड़ा झटका। सवाल इस बात के कि आखिर इसका संदेश क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर, क्योंकि देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक दानचोरी को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। उपचुनाव के नतीजों के साथ साथ राम मंदिर दानचोरी विवाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। चढ़ावा चोरी का नाटक हुआ संसद परिसर में। पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। लेकिन रामगोपाल यादव का सुर भी बदले नजर आए। एक बार जरा देखिए क्या रिएक्शन आए। तो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात एक और है। पप्पू यादव पर एफआईआर हुई, समाजवादी पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव की एक्टिंग को गलत कहा, लेकिन अखिलेश से लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद और खुद डिंपल यादव एफआईआर पर सवाल उठा। सुनिए। ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। तो चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। शिवराज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही है। डॉक्टर निशांत आनंद कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। विवेक साइलस हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर राजकुमार राजन जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। सोनाली आनंद जुड़ रही है, जो कि प्रवक्ता है जनसुराज की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राधिका जी आपसे करता हूं, और सवाल यह है कि दो उपचुनाव, बिहार में तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष की सीट थी, वो हाथ से जा रही है। सभी को नमस्कार। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी राकेश जी, यही मेरे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पे कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी चुनाव हार सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सब जीते रहेंगे। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हम एक चुनाव हारे हैं, तो मैं आपके माध्यम से अब ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को, खास करके राहुल गांधी को, एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए। जल्दी से आपके और हमारे फोन पे मैसेज आना चाहिए कि राहुल गांधी टू कंडक्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें आके सार्वजनिक तौर से इलेक्शन कमीशन से और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को गुमराह करने की कोशिश करी कि इस देश में वोट चोरी होती है। अगर वोट चोरी होती तो हम तो चुनाव कोई भी नहीं हारते ना राकेश जी। इसका मतलब ये आज साफ हो गया, द फैक्ट कि हम ट्रेल कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो एक गुब्बारा था
वो बर्स्ट हो चुका है झूठ का। और रही बात की चुनाव हार रहे हैं, बिल्कुल इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। ये बात जरूर है कि हमें इस बात को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर मंथन करना पड़ेगा कि हम ये क्यों हारे हैं। लेकिन 2014 और 2019 में अगर आपको याद होगा कि जब बाई इलेक्शन हुए थे, हम तब भी हारे थे, हम गोरखपुर भी हारे थे, हम फूलपुर भी हारे थे, जब योगी आदित्यनाथ जी एमपी से तो हारे आप थे, ये नहीं राधिका जी, तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन हारते हैं, मेन चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन नितिन नवीन खुद कैंपिंग कर रहे थे। हाँ, नितिन नवीन खुद कैंपिंग कर रहे थे और ये एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप अपने पार्टी के अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या वाकई लोगों में गुस्सा है? और खास तौर पर जो हाल फिलहाल में जो टाइमिंग आप इसे कह लीजिए, दिल्ली में आंदोलन हुआ, बिहार में अलग अलग जगहों पर जो आंदोलन हुआ, जो युवा उतरे, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसान नहीं बैठे थे, क्योंकि उसके बाद तो हम हरियाणा का पूरा स्टेट जीत गए, जो कहा जा रहा था कि पूरा हरियाणा का आंदोलन में है। लेकिन मैं एक फिर बात कह दूं, इसका मतलब ये भी है कि राहुल गांधी को कोई भी नेता नहीं मानता, वो अमेठी हार गए। इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी। चुनाव हारना और जीतना, जैसा मैंने कहा कि इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन हाँ, ये जरूर एक वेकअप कॉल है जो समय समय पर हमारे जो सपोर्टर्स है, जो हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, उम्मीदें भी मोदी जी से है, जहां पे उन्हें लगता है कि हम शायद थोड़ा पीछे हो रहे हैं, तो वो हमें एक वेकअप कॉल देते हैं और हम सुधरते हैं। आपने ये भी देखा था लोकसभा में हमारी कितनी सीटें आई थी और उसके बाद एक ऐसा लोकसभा असेंबली नहीं थी जो हम नहीं जीते। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया इज वॉचिंग। और मैं फिर कहना चाहूंगी, आई विल लाइक टू रिटेरिएट माई सेल्फ, कि राहुल गांधी को अब आके सार्वजनिक तौर पे, ठीक है, मैं सोनाली जी आता हूं, कायदे से आपसे मुझे शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन एक निशांत आनंद की मैं रिएक्शन ले लूं। निशांत भाई, एक बात बताइए, आज तो ये मान गए कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, वोट चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये होता तो बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट तो नहीं हारती। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले दतिया की जागरूक जनता को हृदय से धन्यवाद। आज कांग्रेस उम्मीदवार की जो जीत हुई है, इससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश में 2028 में इलेक्शन आने के लिए मध्य प्रदेश की जनता तैयार है और भाजपा के अहंकार और भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए तैयार है। देखिए, दूसरी बात, नितिन नवीन बिहार में कैंपेन करने गए थे, अपनी सीट पे उनका कैंडिडेट अपने बूथ से भी नहीं जीता। तीसरी बात आपने पूछी ईवीएम से। देखिए, जब चोर चोरी करने जाता है ना, तो घर में सोना चांदी हीरे सब चुरा लेता है। तो इसी तरीके से भाजपा वोट चोरी एसआईआर की बदौलत ही हरियाणा में जीती, उसी तरीके से बिहार में जीती। ये क्या अब आज की चर्चा है कि आज संसद में क्या सवाल पूछा कि भाजपा का गौरव धंधा है राम मंदिर का चंदा चुराना। देखिए, राम मंदिर से चंदा गायब है, संसद से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है। इसके हमने 27 लाख एपिक नंबर दिए आपको हरियाणा में। महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर बढ़ा दिए गए लोकसभा और विधानसभा के अंदर। इनसे इनकी चोरी छुप नहीं सकती। आज देश जानता है, चाहे भाजपा का प्रवक्ता हंसता रहे या मोदी जी चुटकुले गाते रहे, ये चोरी की सरकार है। ये चंदा चुराती है, चुनावा चुराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर। निशांत भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, भविष्य निशांत आनंद, मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल यह है, एक तो आपने जागरूक जनता सिर्फ दतिया की जनता को कहा, बाकीपुर की जनता क्यों नहीं जागरूक है? बाकीपुर के वोटर क्यों नहीं जागरूक है? पहली मेरी आपत्ति, छोटी सी आपत्ति है, जनता हर जगह की जागरूक है सर, कहीं आपके पक्ष में हो जाती है, कहीं बीजेपी के पक्ष में हो जाती है। ये अलग बात है कि फिलहाल का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा। पार्टी की सरकारें जहां बनी है वो चोरी से बनी मेरी तो सिर्फ सबूत राहुल गांधी जी, कांग्रेस और सारा विपक्ष। तो भाई, दतिया में कौन सी वोट चोरी हो गई? मैं यही तो पूछ रहा हूं निशांत आनंद। बाकीपुर, आपकी सारी बातें दतिया में छोड़ भी दूं, मेरा सवाल, आपको इतना बढ़िया उदाहरण दिया, मैंने आपको इतना बढ़िया उदाहरण दिया, जब चोर चोरी करने जाता है तो सोना चांदी हीरे चुरा लेता है, गद्दा छोड़ देता है। तो भारतीय जनता तो बाकीपुर गद्दा है, दतिया गद्दा है कि चोरी कैसे करनी है, मतलब बाकीपुर और दतिया गद्दा है करनी है। ठीक है, राधिका खेड़ा, बाकीपुर और दतिया गद्दा है। पहले बात तो ये बताए कि इनको कितनी वोट मिली बांकीपुर वाली सीट पर। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और गुजरात में भी बाई इलेक्शन हुआ है, वहां पे हम जीते हैं। मुझे जैसे, अरे काहे बीच में बोल रहे हैं निशांत बाबू, और हम तय करेंगे हम क्या बोलेंगे। ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार चल रही है क्या? क्या तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे? बैठे हुए हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं? चंदा चुरा एक बाई इलेक्शन जीते नहीं है, पॉपकॉर्न बन गए हैं, इनको कंट्रोल करिए। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, बोलो कहाँ बैठे हैं? अच्छा, चलिए निशांत हो गया, आप सुन लीजिए।
बाहर निकले, उनको बोलिए बाहर निकले। ठीक है निशांत, आपने पूछ लिया, आप सुन लीजिए की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत इतना नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए ये जो- सुन लीजिए। ये जो मॉरल इंडी- विक्ट्री का दौर है ना कांग्रेस का, वो खत्म ना होता दिख रहा है मुझे राकेश जी। जब ये लोग लोकसभा आज हार जाते हैं तो इनकी सोशल मीडिया ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके कूदती हुई कहती है मॉरल विक्ट्री। अब यहाँ पे ये एक बाय इलेक्शन क्या जीत गए, इनको लग रहा है पूरा के पूरा मध्य प्रदेश जीत गए। भाई साहब कितने साल से मध्य प्रदेश से बाहर है, आप लोगों का अस्तित्व क्या है बिहार में? बताइएगा कितना सीट है और कितने साल से नहीं है आप बिहार में, बताइएगा। रही बात, इन्होंने एक चीज और कही राकेश जी, ये बोले कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से जीते हैं। तो ये आपकी बार वोट चोरी से जीते हैं क्या? देखिए ये अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जब ये हारते हैं। और मैं एक बात आज कहना चाहूंगी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में। हम हाथ जोड़ के जनता का मत पर धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं हम अपने आप को और सुधारेंगे। और ये जैसे ही चुनाव हारते हैं राकेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड और लीजिए राधिका जी। निशांत भाई लगातार नहीं बोलते हैं, मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कह रहा हूं लगातार नहीं बोलते हैं। कुछ आपको काउंटर दिमाग में आया, एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए। बोलिए राधिका। राकेश जी अब फिर बोलूंगी, हम जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, हम सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, अगली बार और अच्छा काम करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, मैं करूंगा, मेरी आवाज बढ़ा दी माइक ऑन वाले की। बताइए ये अंतर है, ये मेरे ठीक है। सोनाली आनंद को लाइए जरा स्क्रीन पर। आता हूं निशांत भाई, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे मेहमान हैं। सोनाली आनंद, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बहुत बधाई। लेकिन फिर एक बात जो ईवीएम को लेकर बार बार कही जाती है, तो आज तो मानेंगे आप लोग? देखिए, अगर आपने बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो भी किया होगा, सिलेक्शन को फॉलो किया होगा, तो शायद आपने प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा। तो जो भी बातें वहां पे उठाई गई थी, वहां पे ये बात जरूर उठाई गई थी कि जिस ढंग से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है सिलेक्शन में, उसकी बात कही गई थी। जिस ढंग से पुलिस भाजपा के समर्थन में खड़ी होती नजर आई थी, उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली, और उसके सारे प्रमाण भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे। कई लोगों को डिटेन किया गया, इलीगली डिटेन किया गया, और जिस सेक्शंस के अंदर या फिर जिस चार्ज के अंदर डिटेन किया गया, वो सारे चार्जेस भी नहीं बताए गए। तो मुझे लगता है ये बाकायदा खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और ये कंप्लेन विथ लिस्ट चुनाव आयोग को दी गई थी, और चुनाव आयोग ने इसको एक्सेप्ट किया था और कुछ एक्शंस भी लिया था। और सब चुनाव आयोग से ये मांग भी की गई थी। इनफैक्ट जो एसएसपी पे की नाम, जिनका नाम सामने आ रहा था कि जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं, वहां पे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया है, उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखी जाए। और शायद ये चीज हुई भी वहां पे। तो ये यहाँ पे बताता है कि कहीं ना कहीं जो आरोप भाजपा पे लगता रहा है कि आप तंत्र को दुरुपयोग करते, वो चीज यहाँ पे खुले तौर पे दिखाई पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद सोनाली जी, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना एक अलग मामला है, आप लोगों का आरोप। लेकिन ईवीएम और इलेक्शन कमीशन बेदाग है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ने इस बार जिस ढंग से हमने उनसे सारी जवाबदेही मांगी, इस बार हमने उन पे प्रेशर सब कुछ बनाया। और ये चुनाव मैं कह सकती हूँ कि जिस ढंग से हमने सारी बातें पहले ऑन टाइम रखी, ये सारी चीजें हुई। और हमने कभी भी ईवीएम की बात कभी भी नहीं हमने की है। हमने ये जरूर कहा है कि जिस ढंग से एफआईआर किया जा रहा था पिछले चुनाव में, उस पे मैडम अभी आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात सुनी, आप ईवीएम को दोष नहीं दे रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये दोनों बेदाग है ना, मैं बस इतना पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना में बोल दीजिए। राधिका कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं शुभ रास्ता के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल। इस चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। जो भी शिकायत हमने की थी, राधिका, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन सोनाली जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का यहाँ पे नया दौर शुरू हुआ है और पुराने वालों को आपसे सीखने की जरूरत है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर प्रशासन हमारे दबाव में होता तो ना ईसी आपकी सुनता, ना प्रशासन आपकी सुनता। हम तो दबा के जीत जाते हैं इलेक्शन। अब आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रशासन दबाव में नहीं था। आपकी जीत इस बात को साबित करती है। मुझे लगता है कि ठीक है ना, इट्स ओके। हम समझते हैं आप लोग हारते तो शायद आप भी कांग्रेस की ही लाइन को कार्बन कॉपी कर रहे होते, पर ठीक है। बट फिर स्टिल वेलकम। ठीक है, 30 सेकंड सोनाली आनंद, 30 सेकंड, आपको बधाई। जी। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पे सारी चीजें ऑन कैमरा हुई हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हुआ है, तो आप इस बात से मुकर नहीं सकती कि क्या क्या घटनाएं बिहार में घटी हैं। फिर भी हम ये बात कह रहे हैं कि जिस ढंग से पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिस ढंग से 50 जनसुराजी को ही उठाया गया, उन्हें डिटेन किया गया रात को, जो कि कभी भी 144 का उल्लंघन नहीं हो रहा था, ये सारी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता, हमने इस बात को उठाया और हमने ये बात कहा था, और हमने ये बात आज नहीं, हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे। बेसिकली ये चुनाव बेसिकली जो बिहार में स्टेटस को है, उसके
अगेंस्ट ये चुनाव होगा, ये रेफरेंडम है ठीक और है, ये चुनाव ठीक है, हमारे ठीक है। पक्ष में आया है। शुभ रास्ता और को जरा मैं यहाँ आपको लाना पता है, चाहता हूँ। एक हार शुभ की रास्ता, पार्टियां रह जाती हैं। राधिका अगर आता हूँ, कोई राधिका आता हूँ, present नहीं सोनाली जी कर आता हूँ। सकते। हम शुभ अपनी रास्ता, दो पिछले बातें इलेक्शन में हैं। हमने अपनी हार को शुभ रास्ता, स्वीकारा दो था बातें हैं। और इस इलेक्शन में आप अपनी हार ठीक है, को सोनाली जी स्वीकारें। आता हूँ, सोनाली जी आता हूँ। दो बातें हैं। एक तो क्या नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी का हारना, इसको कैसे देखें, मैसेज कितना बड़ा? और क्या जो बार बार पीके आज जो है वो सम्राट चौधरी पर निशाना साधते दिखे, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है आपकी नजर में? दूसरी बात है दतिया वाला भी आप कैसे देखेंगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी, कांग्रेस वहां से जीत हुई है, आगे एक इसकी मैसेजिंग यूपी चुनाव को लेकर भी होगी। सबसे पहली बात तो जिस ढंग से यहाँ पे कहा जा रहा था बहुत पहले से कि हमारा ही गढ़ है, ये नहीं नहीं, ये बिल्कुल, शुभ रास्ता से सवाल था सोनाली। ओके। देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से बांकीपुर अगर भाजपा हार जाती है तो ये बहुत बड़ी हार होगी भाजपा की। और क्योंकि इसमें दो तीन और क्यों हारेगी भाजपा उसको लेकर के भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद से जिस तरीके के डिसीजंस पार्टी ने लिए बिहार को लेकर के वो काफी निराशाजनक रहे। आप किसी भी आम बीजेपी सपोर्टर से पूछिए, क्या वो सीएम के चुनाव से, क्या वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जिनको बनाया गया, क्या वो प्रसन्न हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। आप किसी भी आम बिहारी से पूछ करके देखिए कि नई सरकार जो बिहार में बनी है उसके रहने से एक लीडरशिप का जो एक ऑरा होना चाहिए, लीडरशिप का जो डिसीजंस होना चाहिए, क्या सही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं? शायद नहीं लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ये भाजपा के बारे में जब बिहार को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो भाजपा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग अपर एस्पिरेशनल क्लास इसकी पार्टी मानी जाती रही है। तो इन सब में एक निराशा जरूर रही। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जब नीट के खिलाफ, नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, बांकीपुर उससे ठीक ठाक प्रभावित रहा। वो इलाका भी ऐसा है पटना में जहां पर ये अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है, छात्र वहां पे बहुत हैं और अच्छा खासा विरोध भी पटना में हुआ इस बात को लेकर के। दूसरा मैसेज, नहीं, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा इंटरजेक्शन शुभ रास्ता। तो आप ये कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन का बीजेपी के विरोध में उसका असर है? जी, पटना को लेकर के मैं ये बात बहुत ही प्रामाणिकता से कह सकती हूँ। मैं एक चीज और कहूंगी कि सिर्फ बात यहां तक नहीं है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी जो जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर के एक अच्छा खासा एक फीलिंग है और बांकीपुर एक अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी आप एक तरह से कह सकते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों का असर रहा है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी पे उठाया जाना चाहिए। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाक के नीचे से भाजपा के वहां से उठ करके वो बने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, आपके नाक के नीचे से अध्यक्ष जी की सीट जा रही है। इसकी जवाबदेही सम्राट चौधरी को जरूर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व। मैं एक जवाब ले लेता हूं इस पर, राधिका से एक जवाब ले लेता हूं, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा, मुझे याद है कि जब नितिन नवीन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री ने कहा अब ये बॉस हैं, तो बॉस की सीट ना बचा पाए सीएम, और जब से सम्राट चौधरी बने तब से उन पर सवाल उठ रहे हैं। जी, देखिए, हम क्यों हारे इसके ऊपर हम गहन चिंतन करेंगे और हम वो पार्टी है जो अपनी हार से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और कहां पर हम जनता की जो चाहती हमसे और जनता हमसे जो उम्मीद रखती है उसको हम क्यों फेल हुए, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। और ये सच्चाई है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि राकेश जी यही चीजें हमें हमारे टिप्स पे भी रखती हैं, वरना वो होता है नहीं राधिका, जो बात शुभ रास्ता ने कही कि छात्र आंदोलन का आपके विरोध में असर है और ये पैटर्न अगर आगे बढ़ा और प्रशांत किशोर वहां से लीड कर रहे हैं तो एक सीट से कहां तक जाएंगे फिर ये अलग अलग राज्यों में? राकेश जी, मेरा ये मानना है, ये आ रहा कहना कि वो उनकी व्यूज हैं शुभ राष्ट्र के, आई रिस्पेक्ट दोज व्यूज एंड उनको भी लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए वो सजेशन दे रही है और उम्मीद भी करती है कि हम उस पर कायम रहेंगे। लेकिन मैं एक बात जो बोलना चाहूंगी कि जब हम ईसीजी कराने जाते हैं या अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, इसका मतलब हम जिंदा है। लेकिन जो बराबर चलता है ना, जैसे कांग्रेस का हारे ही जा रहे हैं, आरजेडी हारे ही जा रहे हैं, इसका मतलब दी एंड है, समाप्त है, जैसे समाजवादी पार्टी है। 30 सेकंड शुभ रास्ता, फिर मैं राजन भाई और साइला जी के पास जाऊंगा। चलेंगे। जो मैसेज है वो तो है ही, उसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है वहां।
दूसरी चीज, ये आरजेडी को भी बहुत बड़ा वेकअप कॉल होना चाहिए उनके लिए। हाँ। जिस तरीके से जनसुराज ने वहां पर बढ़त बनाई है हाँ। अपनी, आज की डेट में अगर प्रशांत जी चले जाते हैं विधानसभा के अंदर, हाँ। तो मैं राकेश जी दावा करके कह सकती हूँ कि बिहार की राजनीति बहुत ही तेजी से बदलेगी, क्योंकि फिर वो जो आवाज होगी वो एक मुखर आवाज विधानसभा के अंदर, ठीक ठीक और ठीक। वो विपक्ष उभर करके आएगा। उसकी नहीं वो तो शुभ्रास्ता, आपने कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर पर है बांकीपुर में, वो इसीलिए उन्होंने सिर्फ दतिया की जनता को जागरूक कहा था, जिस पर मैंने एक छोटी सी आपत्ति जताई थी। मैं राजन जी को जरा लाता हूं। राजन, ये 5 सेकंड में मैं सिर्फ अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि ये चीज, ये जितने भी जो डायनेस्टी वाले जो घूम रहे हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जो कि अंत में भड़बड़ा करके चुनाव कैंपेन करने गए, ये आरजेडी को खा जाएगी जनसुराज। ठीक है, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, राजन भाई बताइए, खतरे की घंटी प्रशांत किशोर। राकेश जी देखिए, इस चीज को समझना होगा कि यह एक उपचुनाव था। बिहार का मुख्यमंत्री के चयन के लिए चुनाव नहीं था। ये महज एक पार्टिकुलर क्षेत्र पटना सिटी के अंदर एक जगह पर, एक क्षेत्र पर उपचुनाव था। जनता ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से नीतीश के साथ किया गया, नीतीश जी के साथ किया गया, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ, और तमाम तरह के समीकरण जिस तरह से भाजपा ने अपने पक्ष में किया, और इतने दिनों के बाद भी सत्ता पक्ष में जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उनकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में अपराध मुक्त बिहार नहीं हो पाया। राज्यों के स्तर पर देखें तो दूसरे राज्य अभी भी बना हुआ है, पहले भी था। भुखमरी का इंडेक्स देखते, एजुकेशन का इंडेक्स देखते हैं, तमाम विकास के जितने प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों में कोई एक भी प्रतिमान आगे नहीं खिसक पाया। महज बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही थी। इसलिए यह जो परिणाम दिख रहा है, अभी परिणाम तो आना अभी बाकी है, यह सत्ता के विरोध में है, उनके फासिस्टवादी प्रवृत्तियों के विरोध में है। उन युवाओं ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है, जो युवा रोजगार पाने के लिए, शिक्षा, बेहतर शिक्षा पाने के लिए सड़क पर उतरता है और उसको लाठी डंडे से पीटे जाते हैं। यह उनकी मुखर आवाज है कि सत्ता के प्रतिरोध। अरे भाई, तो मुखर आवाज है राजन भाई, तो उस मुखर आवाज में आपको नहीं उस लायक माना गया ना। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। प्रशांत किशोर को उस लायक माना गया, आपको लायक माना गया? नहीं, मैं ये इसलिए शुरुआती दौर में ही कहा कि यह मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं है, यह महज एक उपचुनाव है। अच्छा, महज एक उपचुनाव है, इसलिए सत्ता के विरोध में है, और फिर आपको लायक नहीं समझ रहे हैं, तो सत्ता के विरोध, सत्ता सीएम बनाने के लिए नहीं है, नहीं तो सारा वोट आरजेडी को आ गया होता। ये अजीब सी कुतर्क है राजन भाई। नहीं, देखिए राकेश जी, आप भी समझते हैं, ठीक है, हमारे सत्ता पक्ष के विरोध प्रतिरोध में अभी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मौका जनता देना चाह रही होगी, परिणाम उनके अनुकूल आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह देखिए, जो सत्ता के विरोध में है, विपक्ष के समर्थन में वोट है, आम जनता में जो एक आशा। राजन भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं। शुभ्रास्ता, 30 सेकंड, फिर मैं साइलस भाई के पास जाऊंगा, कि सत्ता के विरोध में है और ये अपना समर्थन मान ले रहे हैं, जबकि इनको खुद को वोट नहीं मिल रहा है वहां पर। राकेश जी, इनको मैं मगही में समझा देती हूँ। देखिए, बांकीपुर के जनता ने अपने सबके खूब अच्छा से आईना दिखा दिलथिन। वो कह दिलखिन कि आरजेडी के कोई जरूरत ना है वहां। आरजेडी के मौजूदा न, एक सेकंड, राजकुमार राजन जी सुन लीजिए, ये राज्यों का चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। राजकुमार राजन जी, आपके स्टूडेंट विंग के लीडर्स को मौजूद होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, नहीं थी वहां पर राजद, नहीं थे वहां पर। बहुत सारे और भी जो पार्टी एनएसयूआई के लोग नहीं थे वहां पर। जिस तरीके का आप लोगों से उम्मीद की गई थी, आपको जब चुनाव हुए थे वहां पर, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो आप आए थे ना सेकंड नंबर पे। उम्मीद थी ना जनता को कि विपक्ष की आवाज आप बनाएंगे। आप फितराई मत कीजिए यहाँ पर राजन जी, सिंपल सी बात है। प्रशांत किशोर ने इसको अपने नाम का चुनाव बनाया और चुनाव हारे। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, उन्होंने अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक बात कहते हुए। राजन भाई सुनिए, राजन भाई सुनिए, ये बीजेपी को नकारना, हार हुई तो जाहिर सी बात है नकार रही है, लेकिन आपके तर्क से मैं थोड़ा बहुत भी तब सहमत हो जाता जब आप सेकंड नंबर पर आते।
आपको 28 नंबर तक का डेटा मेरे पास है, 28 राउंड तक का। आपको कुल कितना वोट मिला है? राष्ट्रीय जनता दल को रेखा कुमारी आपकी पार्टी से उम्मीदवार है, 13,260 वोट मिला है। बीजेपी को वोट कितना मिला है? 39,794 वोट मिला है। और प्रशांत किशोर को कितना मिला है? 59,213। तो आप तो तीसरे नंबर पर भी आप 15,000 भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आप मानिए ना कि आपको भी जनता नहीं स्वीकार करिए। नहीं आप मान रहे हैं तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आगे जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। चलिए अब मैं विवेक साइलस के पास जाता हूं। अब विवेक साइलस के पास थोड़ा सा मुद्दा दूसरा भी है, उस पर भी 10 मिनट। हाँ, या स्थानीयता के मुद्दे पर उपचुनाव होते हैं। अरे तो भाई फिर तो बीजेपी भी कह लेगी, फिर ये तर्क देकर बीजेपी भी कह लेगी हमारे नहीं है, ये लोकल मुद्दा हो गया था। अभी प्रशांत किशोर ने अपने नाम को, उनके नाम पर वोट दिया लोगों ने, ये तो फिर बीजेपी भी कह लेगी। ये तो बहुत आसान आप एग्जिट रूट दे रहे हैं राधिका खेड़ा को। और मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है आज की, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है राजन। और इसलिए कि बीजेपी के अध्यक्ष की सीट अगर बीजेपी नहीं बचा पाई तो क्यों नहीं ये झटका और आगे के लिए संदेश माना जाए। मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूं, आप कह रहे कोई मतलब ही नहीं, ये लोकल हो गया, तो आप तो खुद बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं। चलिए विवेक साइलस, मैं आता हूं सर, आता हूं। अब ठीक है। विवेक साइलस पता नहीं कितने खुश हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे बांकीपुर के इस नतीजे से, लेकिन विवेक साइलस से एक बात है, ये आपकी पार्टी में दो फाड़ क्यों हो गई है दान चोरी पर? रामगोपाल यादव कह रहे हैं भगवा वाले थोड़े नहीं चोरी कर रहे थे, बाकी सब कह रहे हैं यही चोर थे। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और ये जो आप मध्य प्रदेश का उपचुनाव कांग्रेस जीती है, वो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक जीती, उनको भी बधाई। तीनों बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहां तक पटना की बात है, पहले मैं जरा पटना, बांकीपुर की सीट वो सीट थी राकेश जी, जो 2015 में भी जब लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत के आई थी। और अब नितिन नवीन साहब नए नए अध्यक्ष बने हैं, कानपुर आए थे, हनुमान जी के पैर में घुंघरू पहना के उनको नचवा रहे थे अपने आगे, पड़ गया गधा हनुमान जी का, सही हो गए, लाइन पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, अब मैं आता हूं अयोध्या 10 सेकंड एक बात कहना, मैं आ रहा हूं साइलस भाई आपके पास, बस 10 सेकंड एक बात कहना चाहता हूं। पहले आपने कहा लालू नीतीश भी एक साथ थे तो भी बीजेपी जीत गई, बिल्कुल, यानी आज बीजेपी हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत बड़ी बात है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी बात नहीं थी, फिर उनकी तभी तो बड़ी बात थी। आपने कहा कि तब कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका राष्ट्रीय उनका राजन जी की तरह कॉन्ट्राडिक्टरी मत होइए राकेश जी। जैसा आपने कहा, सबने कहा, सुब्रता जी ने भी इस बात को कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट थी, उसी को मैंने ऐड किया। 2015 में भी नहीं हारे थे और आज हार गए, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और जनता इनके विरोध में है। दूसरी बात, अब आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आ जाता हूं, बिना लाग लपेट करने की मुझे आदत तो है नहीं। देखिए, जहां तक आप जो कह रहे हैं संसद में क्या वो वही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन करता हूं। जहां तक रामगोपाल जी की बात, विरोध करते हैं, विरोध नहीं करता हूं। उनका अपना एक पर्सनल मतलब आप ये मानते हैं, अब मतलब आप ये मान रहे हैं कि भगवा वाले चोरी कर रहे थे? देखिए, भगवा, मुझे बताइए, क्या अयोध्या में चोरी नहीं हुई? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, किसी चैनल ने नहीं किया, तो ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं, भगवा वाले आप मान रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं? रामगोपाल यादव जी ने तो कहा कि संत चोरी नहीं कर सकते हैं, आप मान रहे हैं कि संत चोरी कर सकते हैं? देखिए, जो संत असली होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। ये चंपट टाइप के लोग जो हैं वो चोरी करेंगे। अनिल मिश्रा जो भगवा पहन के अंदर खड़े हुए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वो चोरी करेंगे। आज तक कितने के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, लोगों के घरों में जिनकी 20-20 हजार सैलरी है, लिफ्टें लगी हुई हैं उन चोरों के यहाँ। कितने लोगों के ऊपर योगी जी ने तो कहा था कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। 2 महीने हो गए, कहां गया दूध और कहां गया पानी, आराम से घूम रहे हैं। पहले आप खुद में तय कर लीजिए, पहले अपनी पार्टी में एक राय बना लीजिए। आपकी बात बता रहा हूं, कहीं प्रशांत किशोर वहां से इधर आ गए तो वो स्पेस भी खत्म ना हो जाए, वो वैसे ही अलग आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे नहीं, तो आप अपनी पार्टी में एक राय पहले बना लीजिए कि संत चोरी कर सकते हैं कि संत चोरी नहीं कर सकते। मैं तो कहा, आपसे कितनी बार कहूं, और अगर संत चोरी कर सकते हैं तो फिर आपकी पार्टी के नहीं तो आप रामगोपाल यादव जी का विरोध कर रहे हैं। फिर देखिए, तो पहले तय कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जो आत्मा से संत होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। बाकी संतों को पिटवाने वाली भारतीय जनता पार्टी आपने फूल बरसाए थे। नहीं, फिर आपके हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद नकली संत हैं। आपके हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद नकली संत, क्योंकि आपने नकली संतों पर लाठी बरसाई थी, बाद में जाकर माफी मांगी थी। राधिका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जवाब दे दूं, पहले 1 मिनट रुक जाइए। आपने बहुत गंभीर सवाल किया राकेश जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं 2015 में ये घटना हुई थी बनारस में, उसी कर रहे हैं ना। नकली थे, उसके बाद जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार गए थे तो चरणों में
प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी थी। मैं तो कह रहा और हूं, उनको माफी मिली। मैंने कब कहा कि माफी नहीं मांगी? दिलवाइए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं क्या योगी तब जी से नकली माफी संत थे कि मंगवाइए। लाठियां बरसवा दी थी? आप अब बोलिए वोट ना के लिए राधिका जी, अब योगी जी हिंदू से बनने माफी के लिए असली मांगेंगे। संत बन गए। योगी जी नहीं, माफी ठीक है। मांगेंगे। राधिका एक रिप्लाई, बाल बटुकों को ठीक है, आपने झोटे से राधिका खींच के एक मारा, रिप्लाई, उस पे माफी कब मांगेंगे आप? ठीक है, राधिका एक रिप्लाई, और इसमें ये चीज कि प्रशांत किशोर, आप लोग कह दीजिए कि ठीक है एक उपचुनाव हम हार गए, लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी के बॉस की सीट थी और वो सीट नहीं बच पाई। सबसे पहली बात देखिए, हम तो मनसा का चुनाव हारे थे 2012 में गुजरात में बाई इलेक्शन। तब कांग्रेस पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी ने यात्राएं करी थी। यही अखिलेश यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव हार जाएंगे। तब कहा था हम गुजरात हार हार ही जाएंगे। गए क्या होते, हुआ? बनारस से मैं बच आपके गए। बीच में नहीं बोली ना, 6-7 आप अपना राउंड तो स्टूडियो पीछे में ही आप चल अपनी रहे बारी थे। में बोल रहे हैं। आप तो उपचुनाव नहीं जीते हैं तो आराम से बैठिए, हम तो अपनी लड़े बारी ही में नहीं बोलिएगा। है। राकेश जी प्लीज, आपके संबंधी तो लड़े हैं ना, आपके पॉलिटिकल संबंधी भी, रिश्तेदार भी, संबंध तो सब है हमारा पीके से आरजेडी। भी है, प्रशांत किशोर जी से भी है। आरजेडी तो आपसे हाँ, ना। अरे नहीं, एक मिनट सालिस भाई, राधिका, मैं राकेश आपको अगर ये समय दे रहा हूं। शायद मैं नहीं, नहीं ठीक है, जानती, मैं मैं आपको नहीं समय दे रहा हूं। जानती। एक बात कहते हुए, देखिए ये बात सिर्फ आपकी एक सीट हार का नहीं है, ये बात इस बात पर चर्चा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, और बिल्कुल होनी एंट्री चाहिए। विधानसभा में, और फिर वो पुरजोर तरीके से, तो ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स के लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप रिएक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, होनी चाहिए। अब स्ट्रांग विपक्ष हमें हमारे टोज पे रखेगा, हमें और अच्छा काम करने के लिए देगा। टेंशन तो इन लोगों को लेनी चाहिए कि इन पे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अभी भी किसी ने आरजेडी की तरफ नहीं देखा, कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, सपा के रिश्तेदार, वैसे भी रिश्तेदार और पॉलिटिकल रिश्तेदार, उनकी तरफ नहीं देखा, और प्रशांत किशोर इनके साथ नहीं है। तो ये लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनको हमसे ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जहां जहां लोगों को एक तीसरा या चौथा विकल्प मिलता है, इन लोगों को पैकअप कर देते हैं। लेकिन एक बात, यहाँ पे संतों के ऊपर बात हो रही थी, तो जब इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, गौ रक्षा के लिए जब वो संसद आ रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई थी, इतनों की जान गई थी, कैसे ये उस कांग्रेस के साथ आज साथ दे रहे हैं? कैसे दोनों दोस्त, दोनों भाई अब जा रहे हैं चुनाव में? हाय हाय, जिनके हाथ संतों के खून से रंगे हुए हैं, आप उनके साथ ठगबंधन कर रहे हैं। अच्छा, हे राम भगवान जी, थोड़ी कृपा करना ठीक है, इनको। 10 सेकंड बोलिए शैलज जी, फिर मैं निशांत के पास जाऊंगा। बोलिए। संभवतः सुब्रास्ता जी मुझे लगता है बिहार से आती हैं और सेंसिबल लगती हैं मुझे। आज उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की है। बिल्कुल मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए सुब्रास्ता जी, आपको तो याद होगा, राधिका जी को कहाँ पता याद नहीं होगा, तो भूल गई होंगी। एक मिनट राधिका जी, सासाराम में जब दुर्गा भक्त थे, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की सरकार थी, 7 दुर्गा भक्तों में गोली चला के 7 को मौत के घाट किसने उतारा था? ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार। हाँ या ना बताइए, क्या उनकी चर्चा नहीं ठीक है, होगी? आपने सवाल कर लीजिए, एक छोटा रिप्लाई सुब्रास्ता, 10-15 सेकंड। हाँ, मैं उस सवाल का जवाब कांग्रेस भी है। आ रहा हूं निशांत भाई, आपने ही शुरू किया था। ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और वहां की जो एसपी थी, मैं भी बता दूं, वो नीतीश कुमार जी की रिश्तेदार भी थी। जिस आईपीएस अफसर ने गोलियां बरसाई थी, ठीक है, उनके पिताजी को किसी तरीके से जुगत लगा करके मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक, तो बिहार की जनता, आप ये मान करके चलिए, बिहार की ठीक है, एक 30 सेकंड निशांत आपको दे रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, आप कुछ भी, क्योंकि हम नवभारत के 5 साल पर अलग अलग कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। सिर्फ एक बात, क्या आप लोग प्रशांत किशोर को लेकर कोई प्लानिंग है क्या आप लोगों के पास? देखिए, आप 6 बारी भाजपा के प्रवक्ता के पास गए, मेरे पास आप एक बार आए, उनको आपने एक बार भी नहीं रोका। मैं अपनी 30 सेकंड में बात करूंगा। मैं भाजपा के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने जाना है, और कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस को बताना है। देखिए, राम मंदिर के अंदर जो जांच कर रहे हैं वो बात ठीक है। चलिए, समय कम है निशांत भाई, एक बात बस कहते हुए कि देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि बीजेपी को ज्यादा समय मिला, लेकिन 4 विरोधी पार्टियां हैं और चारों को जवाब बीजेपी से चाहिए। आप कह दीजिए बीजेपी से जवाब नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तराजू पर तौल के समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।